Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू एजुकेशन हब. होप ऑल ऑफ यू आर राइट. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम पढ़ेंगे लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में. हम आज इस लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास लाइट क्या है. लाइट भी एक क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक, जैसे हमारे पास सन, लैम्प, कैंडल एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये लाइट को खुद अपने अंदर, इनसे खुद लाइट तैयार, इनके अंदर खुद लाइट तैयार होती है, जो खुद लाइट तैयार करते हैं. इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उनको क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद लाइट तैयार नहीं करते हैं, खुद एनर्जी तैयार, लाइट एनर्जी तैयार नहीं करते हैं, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे कि चेयर, टेबल वगैरह हमारे पास होती है, इनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किनको कहते हैं हम, जो लाइट खुद तैयार करते हैं. अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. और लाइट ऑब्जेक्ट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद तैयार कर सकते हैं, उनको ल्यूमिनस कहते हैं. जो लाइट खुद नहीं तैयार करते, उनके ऊपर जब रिफ्लेक्टेड लाइट जब उनकी पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखती है, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उनको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब जो लाइट की स्पीड होती है, चाहे वो एयर में हो या वैक्यूम में हो, कितनी होती है उनकी स्पीड, वो होती है हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. यानी कि लाइट की स्पीड एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁻8 मीटर होती है. और जो सूरज से अर्थ तक जो लाइट पड़ती है, उसको कितना टाइम लगता है सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में, उसको लगती है 8 मिनट और 20 सेकेंड. कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट और 20 सेकेंड. ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो लाइट है, लाइट के रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, पहले पहले उनके बारे में हम देखेंगे. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है इंसिडेंट रे. अब इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो किसी भी मिरर या स्मूथ सरफेस पे पड़ती है. यानी कि अगर हम सोर्स मानेंगे सूरज को, किसको मानेंगे, सोर्स किसको मानेंगे हम, सन को. सन को अगर सोर्स मानेंगे, यहाँ से जो भी लाइट आती है किसी मिरर पर या किसी सरफेस के ऊपर जो लाइट पड़ती है, जो किसी सोर्स से लाइट आई, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे. उसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे, जो किसी भी सोर्स से लाइट आई. दूसरी हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे. अब जो ये सूरज से, सन से जो लाइट आई थी, ये किस पे पड़ी, ये किसी सरफेस पे, हम मानते हैं मिरर पे पड़ी. अब ये जो लाइट वहाँ सोर्स से आई, यानी कि सन से या किसी बल्ब से लाइट आती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, वो जिस सोर्स से आई. अब जब जो मिरर पे पड़ेगी, मिरर से ये बैक होके वापस जाएगी, बैक होकर इसके ऊपर, उसके सरफेस पर जब ये पड़ेगी, वहाँ से बैक हो जाएगी वापस. इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे. इसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे. यानी कि इट इज़ द रे ऑफ लाइट विच सेंड बैक बाय मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. यानी कि जो इंसिडेंट रे आई, जो सूरज से लाइट आई, वो शीशे पे पड़ी, मिरर पे पड़ी, वहाँ उससे इस मिरर के सरफेस पर जब पड़ी, टकरा कर वो लाइट वापस गई, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे. उसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे. अब हमारे पास तीसरी पॉइंट हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं, जैसे ये सूरज से लाइट आई, इसको हम इंसिडेंट रे हमने कहा. और जिस पॉइंट पे ये टकराई, जिस पॉइंट पे ये पड़ी सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. यानी जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ी, सूरज से जो लाइट आई, जिस सरफेस के ऊपर, जिस पॉइंट पर वो लाइट पड़ी, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. अब चौथी पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है नॉर्मल. क्या है, नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल लाइन किसे कहते हैं. नॉर्मल लाइन उस लाइन को कहते हैं जैसे हमारे पास कोई सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर हम कोई लाइन खींचेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल लाइन. क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन. जो सरफेस था, जैसे हमने मिरर माना, इस मिरर के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लाइन खींचते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन. उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन. यानी कि द नॉर्मल इज अ लाइन एट अ राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज. जहाँ पर इंसिडेंट लाइन पर इंसिडेंट रे पड़ी, वहाँ से हम अगर नॉर्मल लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन. उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन. अब हमारे पास आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब जिस नॉर्मल लाइन से, क्या बोला हमने, ये जो हमारे पास मिरर था, फिर से हम बनाएंगे डायग्राम. ये हमारे पास कोई मिरर था, ये हमने नॉर्मल लाइन खींची, यहाँ से जो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस गई. अब नॉर्मल लाइन से इसने जितनी एंगल बनाई, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, जो एंगल नॉर्मल लाइन से रिफ्लेक्टेड एंगल ने जो एंगल बनाई, इससे इसके बीच में जो एंगल बनी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में, इसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको कहते हैं एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। उम्मीद है ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। एंगल ये 4 किससे क्या कहते हैं हम। अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब देखेंगे हम किसके बारे में, अब देखेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे। अब हमने पहले ही बोला रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन उस लाइन को कहते हैं हम, उसको कहते हैं जो अगर कोई इंसिडेंट रे आई, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, अब ये इस मिरर पे टकराई, मिरर के सरफेस पर, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस लाइट वापस गई, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट। यानी कि जो भी इंसिडेंट रे आई, जो सूरज से या बल्ब से कोई भी लाइट आई, वो इस मिरर के सरफेस पे पड़ी, यहाँ से लाइट पढ़ने के बाद बाउंस होके बैक वापस चलेगी, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं हम। इसको हम पहले भी हमने इस पॉइंट 3-4 पॉइंट में हमने देखा। ये वो वाले पॉइंट फिर से वही सेम पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट, जैसे हमने पहले भी बोला था कि ये वाली जो आई थी इंसिडेंट रे, जो किसी सूरज से या किसी सोर्स से लाइट आती है, इस पॉइंट पर पड़ी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से हमने जो लाइन खींची, इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, जो परपेंडिकुलर हमने खींची और जो लाइट वापस गई, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब इसके कुछ लॉज हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हमारे पास होते हैं। कितने लॉज, 2। एक एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमेशा बराबर रहता है, किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या बोला मैंने, जो ये वाले एंगल है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बने, जो हम आई से लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों जो हमेशा क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। दूसरा लॉ हमारे पास होता है, जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तीनों पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट जो एक ही जगह पर एक ही प्लेन के ऊपर मीट करते, लाई करते, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे हमारे पास ये था, कोई मिरर था, यहाँ से इंसिडेंट रे भी आई उसी प्लेन के ऊपर, रिफ्लेक्ट रे वहाँ से वापस हुई, नॉर्मल रे भी उसी प्लेन के ऊपर पड़ा, इसको कहते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं हम, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक समझ आ गया। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं हमारे पास, 2। कितने होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2। पहला जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और तीसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक, अब हम इसके अलावा आप क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन पहले था रिफ्लेक्शन, अब देखेंगे हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का सिंपल मतलब, पहले में जो था रिफ्लेक्शन, वो लाइट इंसिडेंट रे पड़ी और वो यहाँ से वापस गई, इसको हम कहते थे क्या, रिफ्लेक्शन। अब है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन मीन जब एक जो लाइट आई, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो गई, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि चेंज इन पाथ ऑफ रे एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट जो आती है, वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन वो अपना रास्ता वो चेंज करती है। क्या करती है, अपना रास्ता चेंज करके, क्या कहने का मतलब, यहाँ से लाइट है, इसको यहाँ सीधा जाना था, लेकिन इसने थोड़ा चेंज हुई लाइट, क्योंकि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हुई, उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसने कुछ उस एंगल में थोड़ी लाइन जो थी, उसका रास्ता जो उस थोड़ा चेंज हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क ये है। ठीक, अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे मिरर के बारे में। इसके अलावा हम किसके बारे में देखा, मिरर। क्यों, हमने पहले बोला जब मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है, वो जब बैक हो जाए, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी लाइट, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास आता है मिरर। अब मिरर किसे कहते हैं, मिरर जो है एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, जैसे कि हमारे पास ग्लास, विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। लगभग हर लाइट वो इंसिडेंट, उस पर जो भी लाइट पड़ती है, वहाँ से वो लाइट वापस जाती है, बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, उसको कहते हैं मिरर। यानी कि जो पॉलिश्ड चमकता होगा, चमकता वाला सरफेस है, उसको हम मिरर कहते हैं। जैसे हमारे पास ग्लास होता है, उसको हम मिरर कहते हैं। अब मिरर जो है, मिरर भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहले प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर वो वाला मिरर जिसका सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। उसको क्या कहते हैं हम, प्लेन मिरर। बिल्कुल प्लेन जिसका सरफेस होगा, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। दूसरा हमारे पास आता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या हमारे पास आता है, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर आता है, स्फेरिकल मिरर। वो कैसा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि मिरर, वो मिरर जिसका सरफेस स्फेरिकल शेप में होगा, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर कौन सा होता है, द मिरर स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यानी कि ऐसा मिरर
ये हमारे पास मिरर है जिसके जो भी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी अंदर वाली साइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। क्या हुआ, अंदर वाली इनवर्ड की तरफ जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, उनको हम कहते हैं कनकेव मिरर। और अब इससे जो भी इमेज बनती है, अब इस मिरर से जो भी इमेज, जो इस पर लाइट पड़ेगी फिर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, द इमेज फॉर्मेड बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ी साइज हमारी, जो अब मिरर में हम देखेंगे, जैसे हम अपनी शक्ल मिरर में, इस कनकेव मिरर में देखेंगे, जिस जितनी हमारी साइज है उससे बड़ा साइज हमें मिरर के अंदर दिखाई देगा। और कैसी बनती है, और ये बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा जैसे हम है वैसे हमें मिरर के अंदर हमारी इमेज दिखेगी, और दूसरी जो इरेक्ट दिखेगी, खड़ा दिखेगी, हमारी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा दिखाई देगी। और ऑब्जेक्ट में, उसमें जो कनकेव मिरर में हमें इमेज दिखेगी वो बड़ी दिखेगी, हमसे बड़ी मिरर दिखेगी। दूसरी टाइप हमारे पास था कनकेव मिरर। ये वो स्फेरिकल मिरर की भी एक दूसरी टाइप है जिसमें आउटवर्ड की तरफ रिफ्लेक्ट होती है लाइट, यानी कि इस तरह ये मिरर था स्फेरिकल शेप में। कनकेव में अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होती थी, लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में जो भी लाइट आएगी, यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे, कन्वेक्स में क्या होता है, जो भी लाइट पड़ेगी इसको बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ क्या रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि इस हर जगह, हर डायरेक्शन में इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी इससे इमेज बनती है, जो भी इस मिरर से इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो हमेशा वर्चुअल, ये भी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, इरेक्ट भी बनती है, वर्चुअल स्ट्रेट बनती है। जो वो सेम जैसे हम खड़े वैसे हमारे मिरर में दिखाई देंगे, खड़ा होगी इमेज, लेकिन छोटी बनेगी। जितना हमारा साइज होगा, हम मिरर में देखें, हमारे मिरर में जो साइज होगी वो हमसे छोटी नजर आएगी। किस में, कन्वेक्स मिरर में। किस में नजर आएगी, छोटी, कन्वेक्स में। कनकेव में बड़ी, कन्वेक्स में छोटी। ठीक, अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ मिरर। मिरर का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले जो मिरर है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ऐसा हमने पहले ही बोला, कनकेव मिरर से हमारी जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देती है। तो जो डेंटिस्ट होता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, कनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है ताकि वो हमारे अंदर दांत की इमेज को देख सके। दूसरी जो टार्च होते हैं, टार्च या हेडलाइट या व्हीकल की या सर्च लाइट जो होती है, उसको टू गेट अ स्ट्रांग स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट एक्स्ट्रा हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, यानी कि उससे जो स्ट्रेट लाइट बनती है। क्योंकि हमने बोला कनकेव मिरर में क्या है, अंदर की तरफ, यहाँ से लाइट सीधे स्ट्रेट निकलेगी। अगर हम कन्वेक्स का यूज़ करेंगे, लाइट ऐसे फैल जाएगी हर डायरेक्शन में। लेकिन कनकेव में क्या होता है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइट पास होती है, इसलिए वहाँ पे जो टार्च, जब हम लाइट छोड़ते हैं, हमें एक ही डायरेक्शन में लाइट दिखाई देती है। इसलिए हम वहाँ पर यूज़ क्या करते हैं, कनकेव मिरर का। किसका यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर का। तीसरा, अगर हमें इमेज, जो लार्ज इमेज देखनी है फेस की, देन हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों, हमने पहले ही बोला कनकेव मिरर में इमेज बड़ी दिखती है। तो हम अगर अपने चेहरे का इमेज हमें बड़ी दिखनी होगी तो हम यूज़ करते हैं क्या, कनकेव मिरर। इस तरह जो शेविंग मिरर, इसमें यूज़ हम करते हैं कनकेव मिरर, ताकि हमारा चेहरा जो है बड़ा दिखाई दे, हम आराम से शेव कर सकें। उसके अलावा जो भी ट्रैफिक में हम गाड़ी के साइड वाला, जो बैक साइड या साइड रेल साइड ड्राइवर के साइड में जो भी शीशा लगा होता है, वो कौन सा शीशा लगाते हैं, वो कन्वेक्स मिरर, ताकि वो पीछे वाला वेव आराम से देख सके। साइड मिरर में पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है, वो आराम से। क्यों कन्वेक्स, क्यों, क्योंकि उसमें हर डायरेक्शन में हमें नज़र आता है, लाइट हर डायरेक्शन में यहाँ इस डायरेक्शन में भी हम देख सकते हैं, इसमें भी, सामने भी हम देख सकते हैं। इसलिए वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर। क्या करते हैं, यूज़ कन्वेक्स मिरर। और जो बिग कन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं शॉप में, ताकि शॉप में हर जो दुकानदार है उसको हर दुकान जो है पूरा नज़र आए, हर डायरेक्शन में उसकी दुकान की नज़र पड़े, ताकि वो आराम से कस्टमर को देख सके, अपने आंखों से देख सके। ताकि हमारे जो मिरर रहता है, इस डायरेक्शन में भी हमें नज़र आए, यहाँ भी हमें नज़र आए, यहाँ भी, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में हमें शॉप की जो अंदर जो भी हमारा जो है वो वेव नज़र आए, ताकि हम आराम से, जो शॉपकीपर है वो उसको, अपने कस्टमर को ध्यान से देख सके। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि कनकेव मिरर कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, कन्वेक्स मिरर कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके अलावा हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, आई के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।